हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मैं क्या बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कैश बुक। कैश बुक का इंट्रोडक्शन तो मैं बता चुकी हूँ, उसका एक वीडियो भी बना चुकी हूँ जो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना। बिल्कुल न्यू सेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख लेना। आज यहाँ पर हम टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन के बुक के सॉल्यूशंस करेंगे। किस बुक के? 2024 एडिशन की बुक के। अब क्या इस बुक में क्वेश्चंस अलग हैं? देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऐड हो जाते हैं या कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिलीट हो जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर की बुक में नहीं होते हैं। ईयर जो होता है, जैसे प्रीवियस ईयर की बुक थी तो उसमें 2023 डला होगा, इसमें जो ईयर्स डले होते हैं वो 2024 डले होते हैं। वैसे तो 80% सिलेबस चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, फिर भी 20% चेंज हो जाते हैं। तो यदि आपके पास ऑप्शन है कि आप नई बुक से पढ़ सकते हैं तो फिर आप क्यों पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं? बुक खरीदने की भी नीड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चंस भी बताऊंगी, सॉल्यूशंस भी बताऊंगी। फिर भी यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे स्टडी नेटिक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना और वहां से इसकी PDF ले लेना। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ऐसे तो कैश बुक बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझना पड़े, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें बता दिया था कि जितने भी रिसीप्ट हैं वो कहाँ आते हैं, डेबिट साइड आते हैं, और जितने भी पेमेंट है वो कहाँ आते हैं, वो क्रेडिट साइड आते हैं। इसी तरह से देखो ट्रांजेक्शन दिए होंगे, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपीट इन द सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। तो देखो यहाँ पर ये सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। रिपीट स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो यहाँ पर जो चीज़ बिजनेस में आ रही है, जो रिसीप्ट हो रहा है, उसे क्या कर देंगे, उसे हम कर देंगे डेबिट की तरफ, और जो पेमेंट हो रहा है उसे हम कर देंगे क्रेडिट की तरफ। तो बस यही ट्रांजेक्शन्स को पढ़ के हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। क्यों? क्योंकि पहले तो आप ये देख लो कि इसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है क्या। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे। एक बात को और ध्यान रखना है कि जो कैश बुक होती है उसमें हमेशा 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 कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं। यदि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा दे दिया गया है जो क्रेडिट में है, उसे नहीं लिखते। जैसे सपोज इसी क्वेश्चन में देखो, ये जो लास्ट सेकंड ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकते हैं कि वो आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन की भी एंट्रीज दे दें, पर आपको नहीं करना है, उसको स्किप कर देना है, क्योंकि आप तो कैश बुक बना रहे हो। तो बस कैश बुक कैसे बनाना है, हमने यदि फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो हमको कैश बुक का भी पता होगा। तो देखो कैश बुक कैसे बनाना है, मैं बुक में से जो क्वेश्चन है उसको ओपन कर लेती हूँ ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में भी क्या होता है, टाइम ही वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो चलो क्वेश्चन खोल लो। क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहला ट्रांजेक्शन हमारा क्या था, रिपीट स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल। तो अब क्या हुआ, जितनी भी रिसीप्ट हैं यहाँ ऊपर लिख लो, शुरू में लिख लिया करना, और जितने भी पेमेंट हैं, तो जब बिजनेस में पैसा आया तो कैसे आया, कैपिटल के थ्रू आया। तो टू कैपिटल अकाउंट, डेट है 1 जनवरी, तो वो डेट लिखना है, और जो अमाउंट है 2 लाख का वो लिख देना है। सेकंड क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो जब फर्नीचर खरीदा तो बिजनेस में फर्नीचर आया तो क्या हुआ, हमारे पास से पैसा चला गया, क्योंकि ये कैश अकाउंट हो रहा है। ठीक है, कैश जाना और कैश आना, फर्नीचर आने की एंट्री, फर्नीचर आने को नहीं देखना है, हमें देखना है कि कब हमारा कैश जा रहा है और कब हमारे पास कैश आ रहा है। तो जब हमने फर्नीचर खरीदा तो हमारा कैश चला गया ना, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो जब हमने परचेज किया गुड्स को कैश से तो तब भी हमारा कैश चला गया, तो बाय परचेज अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना, फर्नीचर क्यों, क्योंकि एसेट्स हैं, और यहाँ पे परचेज क्यों, क्योंकि गुड्स हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर जनरल एंट्री को भी ध्यान रखना है कि जनरल एंट्री क्या बनेगी। यदि आपके जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई एसेट्स खरीदते हैं तो उस एसेट्स का नाम डेबिट होता है, और यदि कोई गुड्स खरीदते हैं तो परचेज का नाम डेबिट होता है। तो जो डेबिट होते हैं वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे, वही चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, पेड फ्रेट, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, हमारे पास से कैश चला गया तो हमने यहाँ पर लिख दिया 500। इसके बाद क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने सामान बेचा कैश में, तो जब हमने सामान बेचा तो हमारे बिजनेस में कैश आ गया, तो हमें यहाँ पर रिसीप्ट में लिखना है, डेट का भी ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है,
पेड टू रमेश, हमने रमेश को पेड किया तो बाय रमेश अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि हमारी कैश चली गई, किसके पास चली गई, रमेश के पास चली गई। उसके बाद क्या है, पेड वेजेस, तो वेजेस भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, तो मैंने अभी क्या बताया, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन्स को हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, पेड रेंट बाय चेक, हमने चेक से रेंट पेड किया, तो बच्चों यहाँ पर इसको भी मुझे छोड़ना होगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ चेक से पेमेंट किया है और बनाना क्या है, हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, हमें डबल कॉलम कैश बुक नहीं बनानी है। यदि डबल कॉलम कैश बुक बनाते तो क्या आ जाता, तो बैंक का भी कॉलम आ जाता और उसमें हम लिख देते, लेकिन यहाँ पर चेक से पेमेंट किया है तो इसे भी मुझे छोड़ना है 5000 को। फिर मैं क्या करूँगी, इनको प्लस करूँगी, और जो बैलेंस आएगा 1,27,500 सॉरी है ना, 1,27,500 बैलेंस आ जाएगा। नोट भी लिखा है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सो परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर। चलो इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या बनाना है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फॉर गोपाला फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो क्वेश्चन में सिंपल क्लियर तरीके से लिखा होगा कि आपको सिंपल कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम बनानी है, कैसी बनानी है। तो यहाँ पर भी कैश बुक का ही बोला है, वो भी सिंपल। तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉलम वाली ही कैश बुक बनेगी। जब सिंगल कॉलम होता है तो यहाँ अमाउंट है ना, अमाउंट अकेला आता है, वरना डबल कॉलम में बैंक और कैश दो कॉलम आ जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। क्या है पहला, गुरमन कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश, तो कैश क्या हुई, बिजनेस में आ गई, रिसिप्ट हो गई। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, टू कैपिटल अकाउंट। डेट का भी ध्यान रखना, सारे रिसिप्ट यहाँ और सारे पेमेंट यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर 18,500, मशीनरी 32,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक, चेक से पेमेंट हुआ है बच्चों। तो इन तीनों चीज़ों को हमें नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। कौन सी बना रहे हैं, सिंगल कॉलम, इसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चेक की बात हो रही है जो बैंक से रिलेटेड है, तो हमें इन तीनों को ही छोड़ देना है। परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश, तो यहाँ पर हमने परचेज किया है कैश में 40,000 का, तो देखो यहाँ पर लिख दिया बाय परचेज अकाउंट 40,000, ठीक है। इसके बाद है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी, हमने वेजेस पेड करी है तो हमारे पास से कैश चला गया है, तो 4,000 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि जब हम जनरल एंट्री करते थे तब हम ये कहते थे कि यदि कुछ भी नहीं दिया है ट्रांजैक्शन के आगे तो हम उसे क्रेडिट मानेंगे, लेकिन कैश बुक में ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ भी नहीं दिया होता है आगे तो हम उसे कैश ही मानते हैं। क्रेडिट जब क्रेडिट में दिया होता है तब उसे क्रेडिट मानते हैं, बाकी सारी एंट्रीज कैश में ही मानी जाती हैं। क्लियर। तो अब क्या है नेक्स्ट, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस, तो इसमें भी हमने पेमेंट किया 1900 का, तो बाय रिपेयर अकाउंट। उसके बाद पेड वेजेस, हमने वेजेस पेड करी, परचेज पोस्टेज स्टाम्प एंड पेड टू स्टेशनरी, तो ये तीनों का ही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, वेजेस पोस्टेज एंड स्टेशनरी। उसके बाद सोल्ड कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल, हमने क्या किया, गुड्स जो हमने खरीदा था, कब खरीदा था, किससे खरीदा था, हमने गुड्स खरीदा था ना भूषण से, ठीक है। हमने जो सेकंड वाली नहीं, हमने भूषण से 40,000 का कैश खरीदा था, ये था ना परचेज अकाउंट में, ये हमने गुड्स खरीदा था 40,000 का, ठीक है। इस 40,000 में से हमने हाफ क्या किया, अनिल को बेच दिया, ठीक है। तो 40,000 में से हाफ किसको बेच दिया, अनिल को बेच दिया, तो हाफ कितना हुआ 40,000 का, हाफ मतलब 20,000 का हमने अनिल को बेच दिया। तो जब हमने अनिल को बेचा तो अनिल को बेचने के बाद क्या किया, हमने प्रॉफिट 25% कमाया उस पर, प्लस 25%, ठीक है। तो निकालो 20,000 का 25%, ठीक है ना, निकालिया 5,000, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5,000 आ गया, मतलब 25,000। लेकिन इस पे मैंने डिस्काउंट भी दिया है, कितना, 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो नहीं, यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई है, ये ऐसा नहीं करना है। मैं एक बार फिर से करती हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। देखो 20,000 का सामान हमने बेच दिया, अब ट्रेड डिस्काउंट है, ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले मुझे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैं 20,000 का
5% निकालूंगी तो 1000 में पहले माइनस कर दूंगी, तो 19,000 आ गया। अब इस पे मुझे क्या करना है, 19,000 पे 25% कितना आया, 4750, ठीक है, 25% प्लस 19,000 तो कितना आ गया, 23,750। समझ में आ गई बात। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो उन्होंने सामान खरीदा था 40,000 का भूषण से, परचेज किया था, किससे, भूषण से, अब उसका हाफ 20,000 का, 40,000 का हाफ 20,000 सेल कर दिया, और ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए मैंने पहले माइनस किया। यदि कैश होता तो हम बाद में भी कर सकते थे, लेकिन ट्रेड है तो पहले माइनस किया, और फिर 25% कितने प्रॉफिट पे बेच दिया। तो यहाँ पर अमाउंट आ गया 23,750। क्लियर। इसके बाद क्या है, पेमेंट टू द कारपेंटर रिपेयर पर्सनल फर्नीचर। तो हमने यहाँ पेमेंट किया 350 का, तो यहाँ पर पेमेंट कर दिया, तो ये ड्राइंग में आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो पेमेंट ऑफ कारपेंटर फॉर रिपेयर फॉर पर्सनल फर्नीचर, पर्सनल फर्नीचर के बारे में लिखा है ना, तो उसे ड्राइंग अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद के यूज़ के वाले फर्नीचर को जब बनवाया है या सुधरवाया है तो उसका पेमेंट किया है। पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गुरमन, ठीक है, हमने पेड किया, कितना किया, 1800, तो वो लिख दिया। ये भी ड्राइंग में आएगा, क्यों, क्योंकि आपने मेडिकल, आप भैया बीमार हुए, मतलब पर्सनल आपको प्रॉब्लम हुई, तभी आपने पेमेंट किया। इसके बाद रेंट, शॉप का रेंट दिया, तो यहाँ पर बाय रेंट अकाउंट आएगा 2500। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस आएगा 155,350। बहुत ईजी है कैश बुक बनाना, तो बस लिख दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी देखो ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे दिए हैं दोनों तरफ, तो बस इन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हमें क्या बनाना है, इन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से हमें यहाँ पर भी सिंपल कैश बुक बनाना है। तो चलिए, जितने भी रिसीप्ट है, जैसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो 65,000 वो यहाँ पर आ गई, देखो। फिर क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने सामान खरीदा, कितने का, 6850 का। अब नेक्स्ट क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक। तो देखो बच्चों, आप ये सोचेंगे कि ये बैंक की एंट्री है तो इसे स्किप कर देना है, पर ऐसा नहीं है। क्यों, ऐसा इसलिए नहीं है कि जो हमारा कैश है बस उसे बैंक में जमा किया है, ठीक है, डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट 40,000 की बैंक में जमा करने की। उसके बाद क्या होगा, पेड टू ऑफिस फर्नीचर इन कैश, तो यहाँ पर आपको 4650 का पेमेंट किया है उसका वो लिखना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो यहाँ पर सेल्स होता है, तो सेल्स में आना पड़ेगा कितना, 30,000 लिखा है ना, अमाउंट 30,000 लिखा है। फिर पेड दो क्या है, वेजेस और स्टेशनरी का 1200 एंड 400, ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें हमारे पास पैसा आ रहा है वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। पेड फॉर मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर 450 अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम त्रिलोक अलाउ कैश डिस्काउंट 150, तो देखो उससे जो कैश है कितना है, 4850 का हमने क्या हुआ है, हमसे रिसीव हुआ है और हमने उसे कैश डिस्काउंट दिया था 150 का, तो वो उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है ना। इस अमाउंट में ऑलरेडी जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो इंक्लूडेड है, तो उसे हमें नहीं लिखना है, 150 को हमको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है परचेज गुड्स, तो हमने जब सामान खरीदा तो हमारे पास से पैसा चला गया, 2500 चला गया। इसके बाद पेड सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट एंड पेड इनटू द बैंक, तो ये सारे अमाउंट हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो पेमेंट किया है बैंक में, पेड इनटू अ बैंक 25,000, वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई, ये यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद जब हम इसे प्लस करेंगे और इसे प्लस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 26,200, जो बैलेंस सीधी करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगी कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बनाना बहुत इजी है, बट कभी कभी बीच में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हम करेंगे तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या है,
सिंगल कॉलम कैश बुक ही है, यहाँ पर भी मुझे सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनाना है। देखो आज इस वीडियो में हम सिंगल कॉलम कैश बुक के ही क्वेश्चन करेंगे, कल के वीडियो में हम 2 कॉलम कैश बुक के वीडियो करेंगे। तो देखो 2 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस करेंगे। चलो तो फिर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही इजी है। कैश इन हैंड, मेरे पास कैश है तो यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं, जब मेरे पास कैश है तो मतलब क्या है, मेरे पास बैलेंस बचा हुआ है, तो मैं कभी भी कैश इन हैंड करके नहीं लिखूंगी। यहाँ पर जो मेरे पास पैसे हैं, क्योंकि जितनी भी रिसीव्ड हैं उन्हें कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 6400 लिखूंगी। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, तो यहाँ पर अनुपमा से हमारे पास पैसा आया 1 लाख का। उसके बाद पेड इनटू बैंक, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है, हमने बैंक में पैसा जमा किया 80,000 का। इसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम भूमिकास कमीशन, तो हमें यहाँ पर 6000 का कमीशन हमें रिसीव हो गया। उसके बाद पेड वेजेस, तो वेजेस पेड कर दी। उसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो हमने जब पैसा विड्रॉ किया बैंक से तो हमारे पास क्या हुआ, पैसा आ गया, रिसीव्ड हो गया कैश में, तो 30,000 आ गया। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, गुड्स परचेज किया अशोक से, तो 10,000 यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या है, कैश सेल कैश किया, कैश में मतलब जो सेल्स किया था वो कैश में हुआ, तो कितना अमाउंट है यहाँ पर 10,000, तो वो अमाउंट ये यहाँ आ गया। इसके बाद ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक तरह से आप देखो, आप बोलोगे कि जब हमने बिजनेस से पैसा निकाला हमारे पास तो रिसीप्ट हो गई, लेकिन बिजनेस का तो ये खर्चा है ना, तो मुझे उसे कहाँ डालना होगा, ड्राइंग अकाउंट में डालना होगा 10,000 को। परचेज फर्नीचर, ठीक है, तो हमने पेमेंट किया, जब फर्नीचर परचेज किया तो 4,000 का यहाँ पर फर्नीचर परचेज करने का करेंगे। उसके बाद पेड टू रूमा, तो यहाँ पर भी हमारा पैसा चला गया 1200 का। इसके बाद क्या है, पेड टू गांगुली ब्रदर्स, पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफिस कैश, तो ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है, ड्राइंग, तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ ड्राइंग में 800 डालने हैं। ऑफिस और रूमा के अकाउंट में भी हमने डाल दिए, क्योंकि पेमेंट किया है हमने, उसका नाम लिख दिया। पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस पेन, ये भी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया। परचेज करी फर्नीचर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी अकाउंट में डाल देंगे 1000। उसके बाद क्या हुआ, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद क्या हुआ, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, तो यहाँ पर देखो 500 का रिसीव्ड हुआ, 500 का। डिपॉजिटेड ऑल कैश इनटू बैंक एंड एक्सेस मिनिमम कैश बैलेंस इज 2000, तो यहाँ पर सारा जो भी था वो बैंक में डाल दिया 2000 का, और जो बैलेंस आया 11,800 आया, तो यहाँ पर ये कैश बुक का बैलेंस हो गया। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस करे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हैं वो डबल कॉलम कैश बुक के हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, अगले वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।